मंगलमय मंगलंकरं वीतरागविज्ञान नमोतां जाते बरे हंतादिमहं करिमंगल करियो महा ग्रंथ करण को कान जाते मिले समाज सब पावे निज पद राम। आत्मरूपयन्तमेव अद्भुतं याहि सिन्धुतरो कविवर पंडित श्री बनारसी दास रचित उपादान निमित्त चिट्ठी है। इसमें हम उस उपादान निमित्त के जो दो प्रकार कहे हैं इस प्रकार के बारे में विचार कर रहे हैं। तो उपादान निमित्त के दो प्रकार कहे, एक द्रव्यार्थिक निमित्त उपादान और एक पर्यार्थिक निमित्त उपादान। इसमें पर्यार्थिक निमित्त उपादान की चर्चा खूब हो चुकी है। उसका अर्थ ये है कि दो भिन्न द्रव्यों में उनकी वर्तमान पर्याय में निमित्त नैमित्तिक व्यवस्था वह पर्यार्थिक निमित्त उपादान है। ऐसा भिन्न भिन्न द्रव्य में वो लागू होता है और उसमें जो उपादान है वो स्व है और निमित्त है वो पर। ये हो गई थी बात, उसका प्रयोग की भी चर्चा हो चुकी थी। अब द्रव्यार्थिक निमित्त उपादान यानी एक ही द्रव्य में, इसमें परिभाषा में एक छोटा सा कथन कहा है, गुण भेद कल्पना रूप छे। द्रव्यार्थिक निमित्त उपादान गुण भेद कल्पना रूप छे, यानी एक ही द्रव्य में गुण भेद करते हुए उपादान निमित्त लागू करना, उपादान निमित्त घटित करना, वो द्रव्यार्थिक निमित्त उपादान है। और उसमें उपादान और निमित्त, उसमें दोनों बातें अपने अपने द्रव्य में ही है। उपादान निमित्त दोनों एक ही द्रव्य के दो गुण के बीच में लिया है इसीलिए, और इसीलिए उसका नाम द्रव्यार्थिक द्रव्यार्थिक निमित्त उपादान दिया है। कल इसमें भी थोड़ी चर्चा हो चुकी थी। अब इस निमित्त उपादान जो द्रव्यार्थिक निमित्त उपादान है, इसमें चौभंगी पद्धति से इसकी कार्य व्यवस्था की चर्चा होने वाली है। मैं आपको सिर्फ उसका हेडिंग बता देता हूँ कि ये द्रव्यार्थिक निमित्त उपादान चौभंगी पद्धति से। अब चौभंगी पद्धति क्या है, अर्थात चार भेद के द्वारा उसी दो गुणों की शुद्ध पर्यायों के अंतर्गत चार भेद करते हुए कैसे निमित्त नैमित्तिक व्यवस्था बनती है, वो सारी चर्चा आगे करने वाले हैं। मगर उससे पहले, ये चालू करने से पहले जो गुण हैं, जितने भी आत्मा में अनंत गुण हैं, ठीक है, अनंत गुण यानी जो इसमें जितने भी गुण हैं, सर्वगुण की स्वतंत्रता पहले यहाँ सिद्ध करनी है। सर्वगुण असहाय है, ये बात यहाँ कही थी। सदाकाल स्वाधीन है। पहले गुणों की जो स्वतंत्रता है, भले जिस गुणों की यहाँ चर्चा करनी है, दो गुण, एक ज्ञान गुण और एक चारित्र गुण, दो गुण के बीच में निमित्त नैमित्तिक ये जो द्रव्यार्थिक निमित्त उपादान की व्यवस्था यहाँ घटित करने वाले। इससे पहले यहाँ कहते हैं कि गुणों की जो स्वतंत्रता है उसकी सिद्धि पहले करेंगे, इसके बाद हम व्यवस्था को आगे बढ़ाएंगे। सुनना कैसे करते हैं कि जैसे छठाला में भी ये बात आई है ना, कि गुणों की स्वतंत्रता कहेंगे और फिर इसमें निमित्त नैमित्तिक का आरोप बाद में यहाँ कहेंगे। देखो मैं छठाला की चौथी ढाल है
इसका दूसरा श्लोक है, सम्यक साथे ज्ञान होय पे भिन्न आराधो, लक्षण श्रद्धा जान दोहू में भेद अबाधो। क्या कहा? सम्यक साथे ज्ञान होय पे भिन्न आराधो। पहले पूरा पढ़ लेता हूँ। लक्षण श्रद्धा जान दोहू में भेद अबाधो, सम्यक कारण जान ज्ञान कारज है सोई, युगबद्ध होते हूँ प्रकाश दीपकते हो। इतना ख्याल में है दर्शन? मैं इसका अर्थ करता हूँ थोड़ा सा। हमें ये बात सिद्ध करनी है कि कारण कार्य, जब दो गुणों की, एक ही द्रव्य की दो गुणों की वर्तमान पर्याय में कारण कार्य घटित करना हो तो उससे पहले ये बात नक्की करनी है कि दोनों गुण स्वतंत्र है, स्वाधीन है, अपने कार्य करने में किसी की सहाय की जरूरत नहीं है, ऐसे असहाय। एक गुण को दूसरे गुण के लिए की गरज नहीं। एक गुण को अपने कार्य करने में दूसरे गुण की सहाय लेनी पड़े, ऐसी व्यवस्था अपने द्रव्य में भी नहीं है। बाहर के पदार्थ की तो सहाय की जरूरत है नहीं, मगर अपने ही द्रव्य में भी स्वतंत्र स्वाधीन व्यवस्था है, नहीं तो द्रव्य स्वाधीन नहीं रहेगा। अगर अपने ही द्रव्य के अंदर दो गुणों के बीच में अधीनता हो जाएगी, है ना, तो द्रव्य की स्वतंत्रता नहीं रहेगी। और विश्व में जितने भी द्रव्य है वो द्रव्य कैसे है? स्वतंत्र है, स्वाधीन है। जब पूरा द्रव्य स्वतंत्र है तो उसके एक एक अंश भी कैसे होने चाहिए? स्वतंत्र और स्वाधीन होने चाहिए। ये बात की यहाँ सिद्धि करनी है। देखो, सम्यक साथे ज्ञान हो पे भिन्न आराधो, लक्षण श्रद्धा जान दोहू में भेद अबाधो। यानी सम्यक दर्शन के साथ सम्यक ज्ञान होता है, दोनों एक साथ होते हैं, मगर दोनों को भिन्न आराधो, भिन्न जानो। क्यों? क्योंकि दोनों का कारण, दोनों के लक्षण जुदे जुदे हैं। कि जो ज्ञान सम्यक हुआ तो वो ज्ञान गुण का परिणमन है, और श्रद्धा सम्यक हुई तो श्रद्धा गुण की शुद्ध पर्याय है। तो दोनों के कारण कहो कि दोनों के लक्षण कहो, भिन्न भिन्न है। ये बात यहाँ कही है। पहले दोहू में भेद अबाधो, दोनों में, पहले तो दोनों में भिन्न आराधो, फिर दोहू में भेद अबाधो। अब दोनों में भेद भी निर्बाधत्व को प्राप्त है, ये भी एक बताया। क्यों? क्योंकि सम्यक कारण जान ज्ञान कारज है सोई। तो वहाँ पहले तो दोनों को भिन्न जानो, इसीलिए ही कारण कार्य की सिद्धि होती है। पहले तो ये समझो। अभी इसमें कहते हैं कि सम्यक श्रद्धा जो है वो कारण है और सम्यक ज्ञान कार्य है। होते हैं दोनों एक साथ। अब दोनों एक साथ उत्पन्न होते हैं तो कारण कार्य कैसे घटेंगे? पहले दोनों एक साथ उत्पन्न होते हैं, फिर भी दोनों में भिन्नता है, क्योंकि एक ज्ञान है, एक श्रद्धा है। दोनों वस्तु ही अलग है। एक श्रद्धा का शुद्ध परिणमन है, एक ज्ञान का शुद्ध परिणमन है। दोनों के लक्षण जुदे हैं, एक जानने रूप से लक्षण वाला है, एक प्रतीति रूप लक्षण वाले हैं, है ना। यानी दोनों की बात अलग है। फिर भी सम्यक श्रद्धान और सम्यक ज्ञान में सम्यक श्रद्धा निमित्त कारण है और सम्यक ज्ञान नैमित्तिक कार्य है ना। इसीलिए कारण कार्य का क्यों कहा? क्योंकि ये सम्यक श्रद्धा के पूर्वक सम्यक ज्ञान होता है, सम्यक श्रद्धा के काल में ही ज्ञान सम्यक होता है, इसीलिए कारण कार्य कहा। मगर सम्यक श्रद्धा के कारण ज्ञान सम्यक हुआ ऐसा नहीं है। जैसे यहाँ दीपक का उदाहरण दिया, युगपद होते हूँ प्रकाश दीपकते हुई। देखो ऐसा है ना, जब दीपक और प्रकाश, यानी ज्योति को दीपक लेना, ज्योति जो होती है ना वो दीपक, और उसका प्रकाश दोनों एक साथ में होते हैं, तो दीपक कारण है और प्रकाश इसका कार्य है। तो ऐसा निमित्त नैमित्तिक भी वहाँ दोनों में कारण कार्य संबंध बताते हैं, फिर भी दोनों स्वतंत्र है। देखो यहाँ प्रश्न भी किया है, ज्ञान सिद्धांत तो युगपत एक સાથે હોય છે, તો તેમાં કારણ કાર્યપણું કેમ કહો છો? એ હોય તો એ હોય, એ અપેક્ષાએ કારણ કાર્યપણું હોય છે। તેમ દીપક અને પ્રકાશ બંને યુગપત હોય છે, तो પણ दीपक હોય तो प्रकाश હોય, તેથી दीपक कारण છે અને प्रकाश कार्य છે, ऐसी बात कही। फिर भी दोनों अपने आप में स्वतंत्र है। ये मैंने छठाला का भी आधार थोड़ा दिया यहाँ पे। अब मुझे तो इसमें मूल बात बतानी है कि सुनना बराबर से
कि सारे गुण है ना, श्रद्धा कहो, ज्ञान कहो, चारित्र कहो, सारे गुण असहाय है। असहाय यानी कोई पंगु ऐसा नहीं, असहाय यानी कोई मजबूर ऐसे नहीं, है ना, कि भी इसको तो किसी सहाय कोई देता नहीं, ऐसा नहीं। असहाय का अर्थ लेना है कि सहाय की जरूरत नहीं है, किसी भी गुण को, किसी भी गुण की सहाय की अपने कार्य करने में सहाय की जरूरत नहीं है, इसका नाम असहाय है। देखो ऐसा है ना, कोई ऐसा कहता है ना कि भाई मैं इतना ज्ञान करता हूँ फिर भी श्रद्धा क्यों नहीं होती। एक मैंने यहाँ लिखा है, क्योंकि ज्ञान श्रद्धानु कारण न था। किसी को ऐसा लगता है मैं इतना जानता हूँ, या हम दूसरे के बारे में आरोप करते कितना जानता है, कितनी जानकारी है उसके पास, या अपने बारे में किसी को ऐसा हो जाए कि मुझे कितना नॉलेज है, मैं कितना जानता हूँ, फिर भी मुझे ज्ञान श्रद्धा मेरी सम्यक नहीं हुई। समझ में आया? तो यहाँ कहते हैं कि ज्ञान श्रद्धानु कारण न थी, ज्ञान श्रद्धानु कारण न थी, ये बात यहाँ सिद्ध होती है। और ले लो, किसी को सम्यक दर्शन हो गया, है ना, सम्यक ज्ञान हो गया, फिर भी चारित्र नहीं लिया, यानी दीक्षा नहीं ली। समझ में आया ना? तो क्यों नहीं ली? क्योंकि गुण अलग है ना भाई। कई लोग कहते हैं ना कि वे श्रद्धा हो जाने के इतनी श्रद्धा है कि देह और आत्मा जुदा है, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का नहीं करता, मैं किसी के कार्य का करता नहीं हूँ, मैं गृहस्थी नहीं चला सकता, है ना, और कोई पदार्थ मेरा कार्य करे ऐसा नहीं है, तो फिर आप है ना क्यों करते हुए दिखते हो सारा कार्य बाहर में। भाई वो एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कार्य नहीं कर सकता, ऐसा श्रद्धान हो जाना वो अलग है, और एक दूसरे द्रव्य के प्रति करने का भाव आना वो अलग गुण का कार्य है। तो श्रद्धा हो जाने पर ज्ञान भले सम्यक हो गया हो, चारित्र भले सम्यक हो गया हो, मगर राग का अभाव कैसे कराता है ना। देखो इतनी स्वतंत्रता है दर्शन की, मान लो कि श्रद्धा में मान लिया, क्या मान लिया कि देह और आत्मा जुदा है, मैं चैतन्य स्वरूप हूँ, देह में नहीं। ऐसा कार्य कौन से गुण में होगा, कौन से गुण की पर्याय में होगा? देखो ये त्रिकाली उपादान भी ये बताता है कि किस में काम होगा, है ना। अब जैसे ज्ञान होगा तो जीव में होगा, उद्गल में नहीं होगा, ये दो द्रव्य के बीच में हमने लिया था वो। पर अभी एक ही द्रव्य में उन गुणों में, जैसे देह में नहीं हूँ, सुनना बराबर, ध्यान रखो इधर, मैं देह नहीं हूँ, मैं चैतन्य स्वरूप हूँ, है ना, ऐसी श्रद्धा, ऐसा मानना, ये कौन से गुण के कार्य में होगा? कौन से गुण की? श्रद्धा के गुण के, श्रद्धा गुण के कार्य में होगा। अभी कोई ऐसा कहता कि जब देह तुम हो नहीं, है ना, और तुम चैतन्य स्वरूप हो, तो देह के प्रति राग तुम क्यों करते हो? देह को संभालने का भाव, है ना, देह को, है ना, केयरिंग भाव, तो ये सब क्यों? तो कि देह के प्रति जो ये राग आता है वो श्रद्धा का काम नहीं है, वो चारित्र दिखेगा, वो चारित्र का डिपार्टमेंट है। समझ में आया कि नहीं? देह के प्रति देह बुद्धि छूट जाना वो श्रद्धा का कार्य है, फिर भी देह पे आसक्ति रहना वो चारित्र का कार्य है, वो चारित्र दिखेगा। अभी उसको उतना उस लेवल का चारित्र नहीं आया है ना, कि राग छूट जावे। तो ये है, इसीलिए श्रद्धा होते ही कोई दीक्षा ले लेवे, और श्रद्धा होते ही किसी को केवल ज्ञान हो जाए, और श्रद्धा होते ही सारे गुण परिपूर्ण हो जाए, परिपूर्ण प्रकट हो जाए, ऐसा नहीं। तो समझ में आया कि नहीं? ये कितना स्वतंत्र है। हम लोग कहते हैं ना कि ये जीव को सम्यक श्रद्धा हो गई है, तो फिर दीक्षा क्यों नहीं लेता? अरे श्रद्धा अलग कार्य है, दीक्षा लेने का कार्य चारित्र का है ना, वितराग होने का कार्य चारित्र का है। तो भी चारित्र का पुरुषार्थ उसका नहीं चल रहा, चारित्र में काम उसका मंदा है। समझ में आया कि नहीं? चारित्र में काम कैसा है? अभी कमजोर है, इसलिए नहीं हुआ। अरे कई भाव लग जाते हैं दर्शन, श्रद्धा सम्यक हो जाने पर भी चारित्र की पूर्णता होने में एक भव नहीं कई भव लग जाते हैं, ऐसा है। इसलिए सब गुणों का कार्य अलग अलग है ना। भले सम्यक एक साथ में हो जाए, फिर भी उसका विकास और पूर्णता में अंतर है। इसी यही बात की सिद्धि करता है कि इससे गुण स्वतंत्र है, और जब गुण स्वतंत्र है, उसका स्वतंत्र परिणमन होता है, एक खबर पड़े तो हमें ये प्रश्न नहीं होगा कि ये ऐसा क्यों करता है, इतना जानता है फिर भी ऐसा क्यों करता है, फिर भी राग द्वेष क्यों करता है। क्योंकि ज्ञान में ज्ञान होता है ना, ज्ञान में ज्ञान होता है, ज्ञान में
मान लो कि संशय विपर्य अनध्यवसाय का अभाव हो सकता है सम्यक ज्ञान होते हुए, मगर कोई इसमें राग का अभाव हो जाए ऐसा नहीं है। इसलिए मैंने पहले कहा ना, इतना हम जानते हैं फिर भी वो श्रद्धा सम्यक नहीं होती। तो यहाँ कहते हैं कि ज्ञान श्रद्धा का कार्य कैसे करें। श्रद्धा का कार्य श्रद्धा को करना है, श्रद्धा का पुरुषार्थ श्रद्धा में होता है, ज्ञान का पुरुषार्थ ज्ञान में होता है। हर गुण अपना अपना कार्य स्वतंत्र रूप से करते हैं, ऐसा यहाँ कहते हैं। अगर जब ये समझ में आ जावे, पहले ये समझ में आ जाना चाहिए, बाद में निमित्त नैमित्तिक कोई ज्ञान श्रद्धा सम्यक होगी तो ज्ञान सम्यक होगा, तो चारित्र सम्यक होगा, तो निमित्त नैमित्तिक बातें समझ में आया ना। तो ये मगर इतना अंतर है, इसलिए हम किसी पे आरोप नहीं कर सकते। समझ में नहीं तो कोई कहेगी भी इतनी शास्त्र स्वाध्याय करते हैं, इतनी जानकारी है, फिर भी घर में तो राग द्वेष करते हैं। समझ में आया कि नहीं। और स्वाध्याय हॉल में तो बराबर से पढ़ाते हैं, करते हैं। भाई ज्ञान अलग चीज़ है और राग अलग चीज़ है। ज्ञान हो जाने से राग का अभाव होगा ऐसा नहीं है। ज्ञान हो जाने के बाद राग का अभाव होगा, ज्ञान हो जाने पर राग का अभाव का प्रारंभ होगा, वो बात पक्का है। ज्ञान श्रद्धा हो जाने पर राग का अभाव का प्रारंभ होगा, उसी समय राग का अभाव का प्रारंभ होगा। पर ज्ञान श्रद्धा हो जाने पर कोई राग मिट जाएगा ऐसा नहीं। अरे एक एक चीज़ में इतनी स्वतंत्रता है, इतनी स्वतंत्रता है। ये तो जैन शासन में तो खरेखर बड़ी स्वतंत्रता तो ये है कि गुण और पर्याय में भी स्वतंत्रता है। उसी गुण का परिणमन है, ये तो अभेद कथन है। मगर फिर भी अंदर में अगर तुम उसका भेद करके देखोगे तो गुण में तो पूर्ण शक्ति है, मगर पर्याय में अल्प परिणमन भी हो सकता है, विपरीत परिणमन भी हो सकता है, पूर्ण परिणमन भी हो सकता है। तो इतना इतना स्वतंत्रपना है। अरे ये तो छोड़ो, एक ही समय की पर्याय में, एक ही पर्याय में उत्पाद व द्रव्य ये मिलके एक पर्याय है ना। पर्याय के 3 लक्षण कौन से? उत्पाद व द्रव्य। तो भी उत्पाद जो है, उत्पाद और व्यय ध्रुव का कारण नहीं, व्यय द्रव्य उत्पाद का कारण नहीं, और उत्पाद द्रव्य व्यय का कारण नहीं। इसमें भी उत्पाद व्यय द्रव्य में भी तीनों एक दूसरे के कारण नहीं है। ये जरूर है कि मिथ्यात्व के व्यय पूर्वक सम्यक दृष्टि होगा। दोनों श्रद्धा की पर्याय है ना, पर 2 अलग अलग कार्य हैं ना। मिथ्यात्व का व्यय होना, सम्यक दर्शन का उत्पाद होना। मिथ्यात्व का व्यय होने पूर्वक सम्यक दर्शन का उत्पाद होता है, मगर मिथ्यात्व का व्यय हुआ इसीलिए सम्यक दर्शन का उत्पाद हुआ, ऐसा कारण कार्य संबंध नहीं। उत्पाद के कारण व्यय हुआ और व्यय के कारण उत्पाद हुआ ऐसा नहीं। एक एक फंक्शन स्वतंत्र है। समझ में आया कि नहीं? कोई गजब की बात यानी इसलिए यानी कहीं किसी को राह नहीं देखनी है, अपना कार्य अपने फंक्शन में अपने स्वकाल में होता ही होता है। गजब की बात है। देखो चारित्र की पर्याय ले लो, एक शुभ पर्याय है और एक शुद्ध पर्याय है। वितरागता शुभ अशुभ ले लो, शुद्ध और अशुद्ध, और शुभ और शुद्ध ऐसा ले लो। मगर शुभ के कारण शुद्ध नहीं होता। शुद्ध के अभाव, शुभ का अभाव हुआ और शुद्ध प्रकट हुआ, बराबर है। समझ में आया ना? फिर भी दोनों अलग अलग चीजें हैं। तो अपना वो एक ही पर्याय में 2 अपने फंक्शन एक ही समय में होने पर भी है ना, एक दूसरे में कारण कार्य नहीं है ना। ये इतना देखो स्वतंत्रता, ये इतनी बात आएगी तो परद्रव्य मेरा काम करे, कर्म मेरा काम करे, कर्म का अभाव होकर मेरा काम होवे, ऐसी बात तो वहाँ है ही नहीं। समझ में आया ना? कितनी बड़ी देखो ये बात समझ में आती है कि एक गुण दूसरे गुण का कार्य नहीं करता। तो हमें ये मान लो कि इतना पढ़ता है फिर भी सुखी नहीं है। अरे पढ़ना अलग होता है, सुखी होना अलग होता है। समझ में आया कि नहीं? इतना जानकारी है फिर भी कसाय करता है। तो जानना अलग है और कसाय करना अलग है। कसाय का अभाव करने में कसाय चारित्र का पुरुषार्थ अपने आप होगा। समझ में आया कि नहीं? ये बात जरूर है कि वेद ज्ञान के पूरक होगा, ये सब बात बराबर है। ज्ञान में वेद ज्ञान होता है और तब जाके श्रद्धा सम्यक होती है, अथवा ज्ञान में पहले जानकारी लेते हैं, आगम के आधार से पढ़ा हमने, सब जानकारी ली, फिर भी श्रद्धा सम्यक नहीं हुई, कईयों की नहीं होती। जिनकी हो जाती है तब इस ज्ञान को इस अभ्यास रूप वेद ज्ञान को है ना आरोप देके कहेंगे कि निमित्त है मात्र। यानी ये सारा निमित्त निमित्त है कि यानी ऐसा है कि कभी किसी का ज्ञान हो, ज्ञान कमजोर हो, तो ऐसा नहीं समझना कि इसको श्रद्धा नहीं होगी, है ना। संगी पंचेंद्रिय पने की शर्त रखी है, मगर फिर भी बहुत खुलासा नहीं होगा तो श्रद्धा नहीं होगी, ऐसा तुम चिंता नहीं करना। और मान लो कि तुम्हें
श्रद्धा ज्ञान सम्यक हो गया हो फिर भी उसका चारित्र अभी पूरा हो जाना चाहिए ऐसा नहीं है। कभी गुरुदेव श्री के लोग कहते हैं ना कि वो दीक्षा क्यों नहीं लेते अगर जब श्रद्धान है तो। अरे श्रद्धान अलग चीज़ है, दीक्षा अलग है। ये बात जरूर है कि श्रद्धान पूर्वक ही दीक्षा ले लिया जाएगा, मगर दीक्षा का पुरुषार्थ नहीं है, वितराग होने का पुरुषार्थ नहीं है तो नहीं है। समझ में आएगी नहीं? ये सारी चर्चा आप उसको समझना, यानी हमारा जो क्लेश करने का जो क्लेश करते हैं ना, हम समझते नहीं इसलिए क्लेश करते हैं, ऐसा है। कषाय का अभाव हो वो अलग चीज़ है, कषाय की दृष्टि छूटना अलग चीज़ है ना। कषाय भिन्न भाषित होना अलग चीज़ है, कषाय की दृष्टि छूटना अलग चीज़ है, कषाय का अभाव होना अलग चीज़ है। तीनों में मैं कषाय शब्द यूज़ किया, मगर तीनों अलग अलग गुणों का कार्य। कषाय की दृष्टि छूटना कौन से गुण का कार्य है दर्शन? श्रद्धा गुण का। कषाय भिन्न भाषित होना कौन से गुण का कार्य है? ज्ञान गुण। और कषाय मिट जाना कौन से गुण का कार्य है? चारित्र गुण का। तो फिर तीनों गुण जब असहाय है, एक दूसरे की सहाय की जरूरत नहीं है, स्वाधीन है, तो फिर वो ये श्रद्धा हो जाए फिर कषाय मिट जाए, ऐसा कैसे होगा? हाँ, इसका क्रम फिक्स है, उसका श्रद्धा होगी तभी ये कषाय का अभाव होने का प्रारंभ होगा, है ना। फिर भी कषाय श्रद्धा सम्यक हो जाने पर भी कषाय मिट जाती तो भरत चक्रवर्ती इतने साल तक घर में नहीं रहते, है ना। कितने साल तक घर का राग रहता है ना। आसक्ति अलग चीज़ है, जैसा देह की बुद्धि छूट जाना अलग चीज़ है, और आसक्ति अलग चीज़ है। आसक्ति चारित्र का परिणाम है, तो आसक्ति छूट जाने के लिए चारित्र का पुरुषार्थ होगा, ऐसा है। देखो उपादान और निमित्त एक ही द्रव्य में दो गुण के बीच में हम कहना है, मगर जब एक द्रव्य की अभेदता से लेंगे तो ये सब उपादान ही उपादान है ना। दूसरे द्रव्य की अपेक्षा तो ये सब उपादान ही उपादान है, क्योंकि जब स्वयं ज्ञान आत्मा स्वयं ज्ञान रूप परिणमित होता हुआ अपनी श्रद्धा को सम्यक करता हुआ, है ना, स्थिरता को प्राप्त होता है, तो ये कर्म के कारण नहीं, देवशास्त्र गुरु के कारण नहीं, तो वो सब निमित्त और ये सारा अपना उपादान में जाएगा। पर अपने ही जब द्रव्य में तुम एंट्री करोगे, समझोगे, तब जब करोगे तब ये तीनों में भी एकता पूर्णता एक साथ क्यों नहीं होती? ऐसी एकता क्यों नहीं आती? क्योंकि तीनों गुण, मुख्य मार्ग की बात है ना, तीनों गुण स्वतंत्र है, सम्यक एक हो जाने पर भी सबका विकास और पूर्णता में अंतर है। ज्ञान पूर्ण कब होता है दर्शन? ज्ञान पूर्ण 13वें गुण स्थान में होता है। सम्यक कब होता है? 4थे गुण स्थान में। अच्छा, श्रद्धा सम्यक कौन सी गुण स्थान में होती है? 4थे गुण स्थान में। तो पूर्ण कौन सी गुण स्थान में होती है? 4थे में होती है। सम्यक होते ही पूर्ण हो जाता है। समझ में आया कि नहीं? और मुझे बताओ कि चारित्र, भाव चारित्र पूर्ण कब होता है? ज्ञान से पहले 12वें गुण स्थान में भाव चारित्र। द्रव्य चारित्र की बात तब छोड़ो। समझ में आया कि नहीं? तो इस प्रकार से ऐसा क्यों है? क्योंकि सब गुण अलग अलग है ना, भिन्न भिन्न है, फिर भी एक ही द्रव्य का है। उस प्रकार से अपना उपादान है सारे में, ऐसा समझना। और हर गुण में अपना अपना कार्य करने में तो उपादान ही है ना। अरे दूसरे में निमित्त बनने में भी तो अपना उपादान है ना। उस द्रव्य की अपेक्षा ही नैमित्तिक होगा, मगर वो भी अपना उपादान है, ऐसा है। इस प्रकार से भी समझना, हर फ्रेमिंग में बात को समझना। मैं जो सबसे पहले पकड़ लिया है, प्रकरण कौन सा चलाना है कि एक ही द्रव्य में दो गुणों के बीच में जो द्रव्याधिक उपादान निमित्त की बात है, तो दो गुणों की वर्तमान पर्याय में उपादान निमित्त की चर्चा करनी है, वो घटित करना है। तो इसमें ये बात चर्चा होने वाली है। बहुत अद्भुत चर्चा है। एक एक टर्म्स पहले अपन सिद्ध करेंगे, इसके बाद उसका प्रयोग करेंगे, और इसके बाद हमारी मति व्यवस्थित करेंगे। इतना ख्याल में आया कि नहीं? एक क्रम समझना। पहले एक एक टर्म्स, उपादान निमित्त दो गुणों के बीच में, दो गुणों की पर्याय के बीच में जब हम घटित करेंगे, उससे पहले आप इतना समझ लेना, ये मर्यादा में आ जाना कि दोनों गुण कैसे हैं? स्वतंत्र है। देखो ये मैं पढ़ता हूँ, जीव द्रव्य तेना आनंद गुण सर्वगुण असहाय, इसकी विवक्षा चल रही है। सर्वगुण असहाय यानी एक दूसरे की सहाय की जरूरत नहीं है। यानी देखो मैं कह रहा हूँ कि हर गुण, सुनना, हर गुण कालंश के प्रवाह क्रम में प्रवाहशील रहता है। अनंत गुण, सर्वगुण काल प्रवाह के, फिर से सर्वगुण काल अंश के क्रम में प्रवाहशील रहते हैं।
थोड़ा कठिन कथन है, मैं उसका खुलासा करता हूँ। पहले कथन 2-3 बार बोलता हूँ कि सर्व गुण, आत्मा में अनंत गुण है, वो सर्व गुण काल अंश के प्रवाह में, पहले यहाँ वो उसमें मत है, उसमें नहीं है, इसमें ये मौलिक चिंतन है। कुछ द्रव्य में, आत्मा में अनंत गुण, वो जो अनंत गुण है वो सर्व गुण अपने काल अंश के प्रवाह के क्रम में, काल अंश में, हर काल अंश के क्रम में प्रवाहशील है। यानी ये कहते हैं कि अनंत गुण हर समय परिणमते हैं, इतना तो बराबर है। अब आप कहते हैं कि पूरी चौड़ाई यहाँ लिखते हैं कि काल अंश की लंबाई में बहती है। फिर से एक एक बात समझ में लेना कि अनंत गुण हर समय परिणमे छे, हर समय परिणमता है ना, अनंत गुण हर समय परिणमता है। और पूरी चौड़ाई काल अंश की लंबाई में बहती है। अब इसको तुम्हें समझना है तो पूरी असहाय जो है ना, इंडिपेंडेंसी तुम्हें समझ में आ जाएगी। देखो पहले चौड़ाई और लंबाई, तिर्यक प्रचय और ऊर्ध्व प्रचय और तिर्यक प्रचय। तिर्यक प्रचय यानी चौड़ाई, डायमेंशन, चौड़ाई। एक नदी है, नदी के 2 किनारे, ऐसे नदी है ना, तो नदी चौड़ी है, ये इसका क्या हो गया, तिर्यक प्रचय, क्षेत्र, डायमेंशन, क्षेत्र। अब वो नदी का वो प्रवाह हर समय बहता है ना, ऊर्ध्व प्रचय, घोड़े की तरह, यहाँ आया, आगे गया, वो ऊर्ध्व प्रचय यानी बहता है। तो ये बहता है तो साथ में बहेगा ना, ये इतना जो प्रवाह है चौड़ा, तो ये चौड़ा है, ये अब ये यहाँ आया, फिर आगे गया, फिर उससे आगे गया, तो ये ऊर्ध्व प्रचय। तो ये चौड़ाई पूरे की पूरी है ना, चौड़ाई पूरे की पूरी, यानी ये तिर्यक प्रचय पूरे का पूरा काल ऊर्ध्व प्रचय में ट्रांसफर होता है। आया ख्याल? तो इतना समझ में आया। अब मुझे क्या बताना है, बता के अब अनंत गुण, तो चौड़ाई होगी तब अनंत गुण सिद्धि होगी ना। आत्मा की चौड़ाई, पूरा डायमेंशन है आत्मा में, लंबाई, ऊंचाई, चौड़ाई सब विड्थ होती है आत्मा की, है ना। ऐसा नहीं कि अदृश्य है और वो ऐसा हमें दिखता नहीं, तो हमें तो दिखने वाली चीज में ऐसा मोटाई, चौड़ाई, लंबाई सब समझ में आती है। उससे वस्तु हो तो ये सब वस्तु में सब चीजें लागू होगी। हर वस्तु की अपनी मोटाई होती है, तो आत्मा की भी मोटाई होती है, लंबाई होती है, चौड़ाई होती है, सब कुछ होता है। ठीक है, हमें यहाँ इतना पर्याप्त समझना है कि हर गुण असहाय है, तो आत्मा में अनंत गुण यानी सर्व गुण हर समय परिणमते हैं और हर कालखंड में आगे बढ़ते हैं, हर कालखंड में, हर प्रवास में अपने क्रम में प्रवासशील रहते हैं। ये इसका स्वतंत्र परिणमन है, इसमें कोई बाधा नहीं है, इसमें कोई भी कर्म का आधार नहीं है। क्या परिणमा, कैसे, क्या परिणमन में क्या आया, वो बात अलग है। और उसमें भी तो ज्ञान में ज्ञान रूप परिणमन है या अज्ञान रूप परिणमन है ना, श्रद्धा में मिथ्या रूप परिणमन है या सम्यक रूप परिणमन है, जो भी है वो सब स्वतंत्र रूप परिणमन होता है। ये समझ में आ गया। दूसरे द्रव्य की तो चर्चा ही नहीं, पर अपने अपने गुणों में भी हर गुण अपना अपना जो कार्य करेगा, वो कार्य दूसरे गुण को लेकर कोई इसमें आधार आधे कुछ भी नहीं है। ऐसा एक द्रव्य के अनंत गुणों की भी व्यवस्था है। समझ में आया ना, ये थोड़ा समझ लेना। ये असहाय की बात आई। जीव द्रव्य तेना अनंत गुण, सर्व अनंत गुण, फिर कहते सर्वगुण, वो सर्वगुण असहाय, फिर सदाकाल स्वाधीन। इसलिए मैंने पूरा सदाकाल स्वाधीन रहने में, परिणमन करने में सदाकाल स्वाधीन। वैसे तो वो परिणम पर्याय है ना, वो भी उस गुण के अधीन नहीं है। मैंने तो यहाँ तक की स्वतंत्रता बता दी। जो सदाकाल जो परिणमन होता है, वो परिणमन भी इतना स्वाधीन है ना, अपने आप में दूसरे गुण की पर्याय से तो स्वाधीन है ही, उसके तो अधीन है ही नहीं, पर अपने गुण के भी अधीन नहीं है। उस तत्समय की योग्यता में कितना परिणमन होना, कैसा परिणमन होना, उस समय की योग्यता में अपना निश्चित होते हुए वो परिणमता है और गुण स्थायी रहता है। ऐसी पूरे वस्तु की अनादि अनंत व्यवस्था है, अपने स्वचतुष्टय की स्वाधीन, स्वतंत्र, परिपूर्ण व्यवस्था है। बहुत बढ़िया है, समझ में आ रहा। कोई कहीं भी, अब तुम्हें कौन सी चिंता करनी, दर्शन किस बात की चिंता करने का कारण हो तो बताओ। मुझे तो अपना मूल प्रयोजन है चिंता मिटाना।
तो चिंता मिटाना हो तो पहले हम ये तय करें कि चिंता का कारण बताओ। दुनिया में कोई किसी के अधीन नहीं, शरीर का वियोग हो जाए तो आत्मा मरता नहीं। आत्मा का जीवन रहना वो शरीर के आधार से नहीं है, आत्मा का जीवन रहना है ना, वो जीवत्व बना रहना जीवत्व शक्ति के आधार से है, और कायम रहना, त्रिकाल रहना अस्तित्व शक्ति के आधार से। और ये सारी शक्तियाँ कायम हैं और अपने हर काल में परिणमन कर रही है। समझ में आया ना। और उसको परिणमन कराने के लिए उसमें स्वयं में अपनी भाव शक्ति है, पूर्व पर्याय का अभाव होने के लिए अभाव शक्ति है ना। जो पर्याय जिस समय में होनी है वही होने के लिए भाव शक्ति है, नहीं होने वाली कभी नहीं होती वो अभाव शक्ति है। समझ में आया कि नहीं। और जो शक्ति है उस जो पर्याय हुई उसका व्यय होना, उसके लिए भाव शक्ति है। अभी वो पर्याय जो आने वाली है वो अभी नहीं है, तो वो अभी आ ही जाएगी इस समय में, उसके लिए अभाव शक्ति है। मुझे बताओ कि पूरे का पूरा द्रव्य की परिणमन व्यवस्था अपने हर कालखंड में प्रवाह क्रम में बहने के लिए है ना, और मौजूदगी के सहित रहने के लिए, मौजूदगी सहित परिणमन करने के लिए किसी की भी अधीनता नहीं है। परद्रव्य की तो है ही नहीं, पर एक गुण की दूसरे गुण की भी अधीनता नहीं। देखो अब देखो, हम इतना पढ़ते हैं, सुनना, मुझे ये बात मैं बार बार क्यों लेता हूँ, क्योंकि सबका प्रश्न है। हमने बधी ज खबर है, શું खबर है, देह ने आत्मा भिन्न છે આપણે જાણીએ છીએ, હે ને। રાગ દુઃખરૂપ છે એમ પણ જાણીએ છીએ, તો રાગ મળતો કેમ નથી? तो कि ज्ञान के कारण राग का अभाव नहीं होता। तो राग का अभाव किसके कारण होगा? कि राग का अभाव चारित्र के कारण होगा, वो चारित्र के पुरुषार्थ में होगा। नहीं, चारित्र के पुरुषार्थ के लिए भेद ज्ञान करना पड़ेगा, वो श्रद्धा सम्यक होनी पड़ेगी। ये निमित्त कारण लेना है, ये निमित्त कारण है। सम्यक श्रद्धा ज्ञान पूर्वक सम्यक चारित्र होता है, और उसके बल के निमित्त से चारित्र की पूर्णता होती है, मगर उससे नहीं होती। चारित्र की पूर्णता भी अपने स्वयं चारित्र में वो ताकत होती है, नहीं तो चारित्र गुण नपुंसक हो जाएगा। और चारित्र गुण में ही अपनी स्थिरता प्रकट करने की ताकत नहीं हो, क्योंकि वो उसकी गति है, उसकी जाति है ना, ये आगे आने वाली है, उसकी गति है, ऐसा उसकी शक्ति है। ये सब बातें आने वाली समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? मैं कौन सी चीज़ प्रूव कर रहा हूँ कि हर गुण कैसे है, असहाय है, स्वाधीन है। अनंत गुण है, वो सर्वगुण असहाय है, पंडित जी यहाँ कहते हैं, और वो सदा काल स्वाधीन है, यानी वो अपने अधीन है। अब इसका भी मैं एक भावासन करता हूँ। स्वाधीन का अर्थ नहीं लेना है कि स्व की इच्छा अनुसार। यहाँ कहते हैं कि ये स्वाधीनता ऐसा नहीं है, अपनी इच्छा अनुसार कार्य होना, ये स्वाधीन ऐसा यहाँ नहीं लेना है, ऐसा कहना, ये तो अधीनता हो गई। जैसे अपन कहते हैं ना कि भाई देखो, तुम्हारा परिणमन मेरी इच्छा के अधीन तो नहीं है। सुनना दर्शन, ये स्वाधीन का थोड़ा मैं भावासन कराता हूँ। स्वाधीन का अर्थ क्या है? तुम्हारा परिणमन मेरी इच्छा के अधीन तो नहीं है, पर तुम्हारी इच्छा के अधीन तो है ना। तो कहते ऐसा नहीं है, इसका नाम स्वाधीन नहीं है। अच्छा, तुम्हारा परिणमन तुम्हारी इच्छा के अधीन है, उसका क्या अर्थ? वह तुम कहाँ से बोलते हो? ये बोलने ये कहाँ से तुमने बताया कि तुम्हारा परिणमन मेरे अधीन नहीं है? चलो मान लिया आप कह रहे हो, पर तुम ऐसा हमें कह सकते हो कि मेरा परिणमन, तुम मुझे कह सकते हो कि मेरा परिणमन तो मेरे अधीन है कि नहीं, है ना? कि पंडित जी मेरा परिणमन तो मेरे अधीन है कि नहीं, ऐसा तुम कह सकते हो। तो कहता कि कौन सा परिणमन? तुम्हारा परिणमन तुम्हारी इच्छा के अधीन है क्या? तो कौन सा परिणमन? तुम तो वही से कहोगे कि मेरे शरीर का, मेरे दुकान का, मेरे मकान का। अरे वो तो परद्रव्य है, चलो ठीक है, वो तुम्हारी इच्छा के अधीन नहीं है, मगर तुम्हारा सम्यक दर्शन वो तो तुम्हारी इच्छा के अधीन है कि नहीं? मेरा सम्यक दर्शन मेरी इच्छा के अधीन है कि नहीं? तो इच्छा कौन से गुण का परिणमन है? बोलो, चारित्र गुण का। और सम्यक दर्शन कौन से गुण का? श्रद्धा गुण का। तो मेरी इच्छा के अनुसार श्रद्धा गुण का परिणमन कैसे होगा? चारित्र गुण के परिणमन के अनुसार श्रद्धा गुण का परिणमन कैसे होगा? यानी ये कहते हैं कि सम्यक दर्शन की जो पर्याय है वह जीव की इच्छा के गुलाम नहीं है। देखो, ये सम्यक दर्शन के लिए हम इच्छा कर सकते हैं, मगर इच्छा से सम्यक दर्शन नहीं होता।
इच्छा के अभाव से चारित्र होता है, और इच्छा से मैं भिन्न हूँ ऐसा मानने में सम्यक ज्ञान होता है, और इच्छा में उपादेय बुद्धि मिट जाए इससे सम्यक दर्शन होता है। तो अलग अलग कार्य हैं भाई। यानी मेरी इच्छा, मुझे तो इच्छा है मोक्ष जाने की, मुझे तो इच्छा है मुनि बनने की, मुझे तो इच्छा है सम्यक दर्शन करने की। मगर इच्छा से क्या होगा? इच्छा से इच्छा होगी और इच्छा में आकुलता होगी। देखो ये भी तो फल के हिसाब से है, आकुलता भी सुख गुण की पर्याय है। इच्छा में इच्छा ही होगी, दोनों के बीच में भी निमित्त नैमित्तिक कारण कार्य है, समझा? कषाय में कषाय होगी, और जब कषाय होगी तब सुख गुण दुख रूप परिणमित करता होगा। इतना स्वतंत्र परिणमन है। और उस समय ज्ञान में जानने में रूप जानने में परिणमन होगा, और उस समय श्रद्धा विपरीत होगी तो वो श्रद्धा गुण का अपना परिणमन है। यानी सब कुछ बराबर है, उसका क्रम बराबर है, उसका क्रम कैसा है वो आगे समझाएंगे, है ना? वो खुलासा आने वाला है। मैं इसीलिए अभी वो बात यहाँ नहीं करना चाहता कि अभी तो सबसे पहले विषय कौन सा चलाना है कि एक ही द्रव्य के दो गुणों के बीच में, यानी उनकी पर्याय को बीच में उपादान निमित्त कैसे गठित होगा, किस प्रकार की व्यवस्था है, ये समझाने से पहले तुम ये समझ लो कि दो गुण कैसे हैं, सब गुण कैसे हैं, स्वतंत्र है, असहाय है, स्वाधीन है। आपको लगेगा कि इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो ये समझाने के लिए, क्योंकि अगर ये स्वाधीन नहीं समझोगे, अगर ये मर्यादा से तुम भटक जाओगे, अगर ये समझ में नहीं आएगा तो किसी के कारण किसी का कार्य होता है कि इस ज्ञान के गुण श्रद्धा का कार्य होता है, ऐसा मान के या तो ज्ञान से राह देखोगे श्रद्धा की, या ज्ञान हो गया है उसको ही तुम सम्यक मान लोगे, सम्यक श्रद्धा मान लोगे। समझ में आया कि नहीं? ऐसा है। कषाय की मनता को ही सम्यक चारित्र मान लोगे, ये भूल हो जाएगी। अगर इस क्या कहा दर्शन, मेरा प्रश्न ये था कि आप गुण की निमित्त नैमित्तिक व्यवस्था समझाना चाहते हो, दो गुण की पर्याय के बीच में उपादान निमित्त की व्यवस्था समझाना चाहते हो, मगर तो फिर वही समझाओ ना। आप उससे पहले सब गुणों की स्वतंत्रता सिद्ध क्यों करते हो, क्यों बताना चाहते हो? इसलिए बताना चाहते हैं कि अगर सब गुणों की स्वतंत्रता का अगर भान नहीं होगा तो दो गुणों की पर्याय के बीच में भी उपादान रूप से कारण कार्य मानते हुए हमारा ज्ञान बढ़ता हुआ दिखाई देगा, तो हम उससे श्रद्धा हो गई ऐसा अनुभव कर लेंगे, अर्थात उसमें श्रद्धा की संतुष्टि कर लेंगे। श्रद्धा विकल्पात्मक जो श्रद्धान है ना, विकल्पात्मक श्रद्धान है वो कौन से गुण की पर्याय है? विकल्पात्मक श्रद्धान है वो कौन से गुण की पर्याय है? विकल्प कौन से गुण की पर्याय है? चारित्र गुण की। ये तो व्यवहार रत्नत्रय पूरी की पूरी चारित्र गुण की विकारी पर्याय है। तो हमें विकल्पात्मक श्रद्धान हुआ है ना, विकल्प के आधार से श्रद्धान हुआ है, उसमें हम क्या कर लेंगे? श्रद्धा की कल्पना कर लेंगे। अर्थात तो ज्ञानात्मक विकल्प, नयात्मक विकल्प में हमें जो ज्ञान आत्मा और देह का भिन्न ज्ञान वर्तता है, तो उसमें हम क्या मान लेंगे? है ना, सम्यक ज्ञान मान लेंगे। देखो इसमें बहुत बड़ी मिस्टेक होने का चांस है, इसीलिए सब गुण की पूरी व्यवस्था हमें समझनी चाहिए। दुनिया में भी ऐसा ही होता है ना, जैसे विद्वान का अर्थ है कि ज्ञान का धारक, विद्वान का अर्थ है ज्ञान का धारक, ठीक है। अभी वो ज्ञान का धारण किया हुआ है, अब हम उसमें कौन सी अपेक्षा रखते हैं? चारित्र की। समझ में आया कि फिर लास्ट में कहते हैं कि नहीं विद्वान हो तो ऐसी तो मर्यादा होनी चाहिए, भूमिका के अनुसार होनी चाहिए। फिर भी वो ज्ञान अलग चीज़ है। कभी कभी ज्ञान इतना तेज हो मगर जीव बहुत कसाई वाला, ज्ञान को निमित्त में लेने वाले हैं और उपादान में चारित्र लेने वाले हैं। कोई जीव, कोई व्यक्ति को इतना ज्ञान हो, कर्णानुयोग का इतना पावरफुल हो, है ना, मगर हम उससे समझने में डरे, पूछने में डरे, क्योंकि ये भड़क जाएंगे, अभी हम अपने को डांट देंगे, ये कर देंगे। तो कभी ऐसा लगे कि ज्ञान इतना निर्मल, जानकारी के रूप में निर्मल, इतना निर्मल, और परिणाम चारित्र और कषाय, समझ में ना कितनी तीव्र। तो क्या भाई दोनों अलग अलग चीज। तुम्हें ज्ञान से प्रयोजन है कि उसके आचरण से प्रयोजन है? मान लो कि तुम्हें मैं अभी पढ़ा रहा हूँ, तो दर्शन तुम्हें ज्ञान से प्रयोजन है कि मेरे खान पान से प्रयोजन है?
देखो हम स्कूल में पढ़ते हैं, कॉलेज में पढ़ते हैं, तो कोई व्यक्ति, कोई टीचर, कोई प्रोफेसर गणित में मास्टरी है ना, मगर उसका आचरण सही नहीं है ना, मतलब कुछ न कुछ खान पान में बराबर नहीं है, तो आप उसके पास पढ़ोगे कि नहीं पढ़ोगे? आपको उसके आचरण से मतलब है कि उसके ज्ञान से मतलब है? ज्ञान से। समझ में आ रहा है? तो ऐसा होता है, बट सब भिन्न भिन्न है। आचरण ऐसा हो तो भी ज्ञान बहुत खुला हुआ होता है ना, और कभी कभी ज्ञान बहुत डल हो और आचरण बहुत सुपर होता है। जैसे वो है ना, वो नवकार मंत्र भी याद नहीं रहते थे, कौन से आचार्य? श्रीभूति महाराज। अब ज्ञान में इतनी डाउननेस है ना? और पवित्र जी, पूज्य जी, वितरागता, 3 चौकड़ी किसाय का अभाव, तो सब स्वतंत्र है। हाँ, इतना है कि ज्ञान सम्यक हो, वो उस पूर्वक ही चारित्र सम्यक होता है, वो एक समय में होता है ना, इतना है। और ये टर्म्स है, मगर इसके कारण ये हुआ, इसके कारण चारित्र बढ़ जाएगा। कई भव लगते हैं, मैंने बताया ना, चारित्र पूर्ण होने में ऐसा होता है। और वही तीर्थंकर के जीव आदिनाथ चारित्र की पूर्णता कब करी, चारित्र धारण कब किया है ना? मान लो कि 83 लाख पूर्व, 84 लाख पूर्व था ना, आयु देख लेना जो भी, उसमें 83 लाख पूर्व तो गृहस्थी में रहे है ना, चारित्र नहीं धारण किया। मान लो ऐसा समझो कि किसी व्यक्ति, उन हजारों में लेते हैं क्योंकि बड़ी संख्या है ना, कि मान लो 84,000 वर्ष उदाहरण में, बाकी वो लाख वो पूर्व में उनकी उम्र थी। अब 84,000 वर्ष साल की उम्र है उनकी, मान लो तो 83,000 साल तो भोगों में रहना है ना, गृहस्थी में यानी भोगों में रहना। घर में रहने का अर्थ क्या है? भोगों की प्रवृत्ति में रहना। और फिर लास्ट 1,000 साल उन्होंने अपना चारित्र धारण किया, ऐसा समझ लो। तो क्यों नहीं किया पहले? अगर वो तो माँ के पेट से सम्यक रत्नत्रय लेके आए थे, चारित्र और ज्ञान और दर्शन तीनों सम्यक लेके आए थे, तो चारित्र ग्रहण करने में इतना टाइम क्यों लगा? तो क्या वो अपना वो भिन्न भिन्न गुण है ना, इसलिए भिन्न भिन्न विकास अपने अपने उस प्रकार के पुरुषार्थ के अनुसार कार्य होता हुआ दिखाई देता है। तुम समझो भाई कैसे स्वरूप की चर्चा है। सब गुण एक साथ होने पर भी कैसे है ना, भिन्न भिन्न है, यानी अपना अपना कार्य करने में समर्थ है, दूसरे गुण की मदद लेनी नहीं पड़ती। श्रद्धा को सम्यक होने के लिए ज्ञान की मदद नहीं लेनी पड़ती। ना पहले ज्ञान तो करना पड़ेगा ना, सब प्रश्न है इसमें। जानेलानु श्रद्धान हो ना कि जाने वगरनु श्रद्धान, ऐसा तुम जानते ही नहीं हो कि आत्मा और देव भिन्न है, तो श्रद्धान कैसे होगा दर्शन? तो मुझे बताओ कि अब तो जानते हो ना, तो श्रद्धान क्यों नहीं करते? मेरा प्रश्न है। देखो, पहले मेरा प्रश्न ये था कि जब तक श्रद्धा ज्ञान जानेंगे ही नहीं कि देह जड़ है, मैं चेतन हूँ, ये जुदा है, ऐसा हम आगम से भी नहीं जानेंगे, तो श्रद्धा होगा क्या? नहीं होगी ना। तो फिर जानने से श्रद्धा होगी ना, तो ज्ञान से श्रद्धा होगी ना। तो मेरा प्रश्न है कि अब तो जानते हो ना, तो श्रद्धा क्यों नहीं होती? मान लो कि हम जितने भी अभी सुन रहे हैं या अन्य जितने भी श्रोताएं हैं, सब जानते हैं देह और आत्मा भिन्न है। अब जानने से श्रद्धा होती तो हो जाती थी। तो श्रद्धा होने में, श्रद्धा सम्यक होने में श्रद्धा गुण का पुरुषार्थ होता है। तो जब श्रद्धा स्वयं अपना उस रूप परिणमित होगी, तब ये ज्ञान क्या कहलाएगा? निमित्त कहलाएगा। तब ये जानकारी पे निमित्त का आरोप आएगा कि हमने जाना इसीलिए श्रद्धा हुई। ऐसा ये दो गुणों के बीच में भी ऐसा है, झगड़ा नहीं रहेगा, इतना स्वतंत्र रहेगा, ये स्वरूप है। समझ में आया कि नहीं भाई? ये अंदर एक ही द्रव्य में जो निमित्त उपादान जो गठित कर रहे हैं, तो इसमें भी ये स्वतंत्रता की ही घोषणा है। और इसलिए सबसे पहले दो गुण की स्वतंत्रता सिद्ध नहीं करोगे तो कहीं न कहीं यानी एक दूसरे में आरोप दे दोगे। आरोप क्या, उपादान रूप से मान लोगे, और ज्ञान हो गया है तो भी श्रद्धा नहीं होती है ना, ऐसा करके दुखी होते जाओगे। या ज्ञान हो गया है, उसी ही तुम है ना, मुझे सम्यक दर्शन हो गया है मानकर
पुरुषार्थ नहीं करोगे। इसलिए बहुत सारी बातें हैं। अब और आज भी मैंने सिर्फ असहाय है उसकी विवक्षा की है, चर्चा आगे होगी। मैं सिर्फ जो पैराग्राफ में बताना चाहता हूँ, ये जो स्वतंत्र गुणों की स्वतंत्रता वाला जो दिया है उतना मैं पढ़ लेता हूँ मात्र, उसी पे ही विवक्षा होती रहेगी। एक आध प्रवचन और भी, फिर चर्चा आगे, एक दो प्रवचन भी जा सकते हैं, है ना। इसलिए आप इसको बहुत गुंटन करना, है ना, इसको बहुत सोचना, गोलन करना, और ये जो मैंने जितनी भी आज टर्म्स बताई है उस ओर से विचार करना। देखो, जीव द्रव्य तेना आनंद गुण, और वो सर्वगुण असहाय सदाकार स्वाधीन। अब उसमें से हमें यहाँ जो पकड़ लेना है वो कौन सा पकड़ लेना है? ये दो गुणों के पर्याय के बीच में उपादान निमित्त। तो हम कौन से गुण लेंगे? दो गुण ने प्रधान स्थाप्या, दो गुण को हम प्रधान करके चर्चा करने वाले हैं। बाकी के गुणों में तुम चौभंगी लगा के तुम विचार कर सकते हो, अगर तुम्हें ज्ञान और निर्मल करना हो तो। हम तो दो गुण का एक उदाहरण दे देंगे, है ना, एग्जाम्पल के रूप में अनंत गुण में से दो गुण को यहाँ हम सिलेक्ट करेंगे, ऐसा कह रहे हैं। तेना पर चौभंगी नो विचार, उस पर चौभंगी की पद्धति के द्वारा उपादान निमित्त हम समझाएंगे। और वो दो गुण कौन से लेने वाले हैं? एक तो जीवनो ज्ञान गुण और दूसरा चारित्र गुण। ये दो गुण में हम चौभंगी का उदाहरण बनाने वाले हैं, तो उस पर विचार करेंगे। फिर यहाँ कहते हैं कि वो चौभंगी कैसे बनेगी? तो ज्ञान गुण और ये चारित्र गुण, ये बनने गुण शुद्ध रूप जानवा अशुद्ध रूप जानवा, यानी गुण शुद्ध अशुद्ध नहीं, दोनों गुण का शुद्ध परिणमन लेना है और दोनों गुणों का अशुद्ध परिणमन लेना है। तो चार भेद हो गए ना, चार भंग हो गए। अब उस चार भंग में से एक चौभंगी बनाएंगे। पहले चार भेद हो गए, इसमें से निमित्त उपादान की चौभंगी बनाएंगे कि निमित्त अशुद्ध निमित्त और शुद्ध निमित्त, और शुद्ध अशुद्ध निमित्त, उसके सामने उपादान भी शुद्ध लेंगे और अशुद्ध उपादान लेंगे, और फिर अशुद्ध निमित्त लेंगे और उपादान भी इस रूप से लेंगे। इधर लिखा है, देखो मैंने आगे ये बात मैंने कही है, शायद कैसे लिखेंगे। देखो, निमित्त अशुद्ध, इसके सामने एक बार अशुद्ध उपादान लेंगे, फिर निमित्त अशुद्ध और शुद्ध उपादान लेंगे, फिर शुद्ध निमित्त अशुद्ध उपादान लेंगे, शुद्ध निमित्त शुद्ध उपादान लेंगे। तो इस प्रकार से चौभंगी बनाई जाएगी। समझ में आया ना? मगर उस चौभंगी बनाने के लिए कौन से गुण सिलेक्ट किए हैं? ज्ञान और चारित्र। इसमें ज्ञान को हम निमित्त तरीके लेंगे और चारित्र को उपादान तरीके लेंगे, और ज्ञान का भी शुद्ध अशुद्ध परिणमन लेंगे और चारित्र का भी शुद्ध अशुद्ध परिणमन लेंगे, और इन दोनों में शुद्ध अशुद्ध परिणमन के बीच में चौभंगी एक बनाएंगे और उपादान निमित्त समझाएंगे, और उपादान निमित्त समझा के स्वतंत्रता की सिद्धि, पर्याय के कार्य करने की जो स्वतंत्र कार्य करने की जो व्यवस्था है उसको सिद्ध करेंगे। इसके बाद क्या होगा? इसके बाद हमें परतंत्रता, पराधीनता का वास्तव में भाव ही नहीं आएगा। पराधीन होने का हम उपाय ही नहीं रखेंगे, अर्थात तो स्वाधीन होने का हम पुरुषार्थ करेंगे। ऐसी यहाँ चर्चा है। इससे पहले अंतिम, ये तो बताने वाले हैं, मगर हमने कौन सा पीरियड लिया है कि इससे पहले हम सारे गुण स्वतंत्र है, स्वाधीन है, असहाय है, वो बताने के लिए और एक बात यहाँ इन्होंने डाली है। वो बात मैं बोलकर यहाँ समाप्त करता हूँ, कल उसी पे मैं चर्चा करूँगा। सब गुणों की, अर्थात ये दो गुणों की हम कौन सा गुण सिलेक्ट किया है? चारित्र गुण और ज्ञान गुण। तो ये दो गुण स्वाधीन है, असहाय है, वो सिद्ध करने के लिए चार एंगल लिए हैं। वो अलग चार एंगल, चौभंगी अलग, ये अलग। कौन से एंगल लिए हैं? कि देखो, चारित्र गुण और ये दोनों गुण को शुद्ध रूप जानना और अशुद्ध रूप जानना, वहाँ तक हो गया। यथा योग्य स्थानक मानवा, और ये भी शुद्धता शुद्धता यथा योग्य, जहाँ जहाँ जे योग्य छे तहाँ समझूते, जहाँ जिस प्रकार के जहाँ शुद्धता होगी, किस प्रकार से अशुद्धता है, दोनों में कैसे शुद्धता का निमित्त उपादान है, वो सारी चर्चा हम आगे करने वाले हैं। मगर उससे पहले हम ये दो गुणों की गति न्यारी है, शक्ति न्यारी है, जाति न्यारी है, सत्ता बोल दी, सत्ता भी बोल दिया कि सत्ता भी न्यारी है ना। दो बार शब्द यूज किए। देखो, ये बनने नहीं, कौन से दोनों की? ज्ञान और चारित्र की गति न्यारी, शक्ति न्यारी, जाति न्यारी और सत्ता न्यारी। तो पहले हम कल ये देखेंगे कि ज्ञान गुण की गति क्या है, चारित्र गुण की गति क्या है, और दोनों गुण की शक्ति क्या है, दोनों गुण की जाति क्या क्या है, और दोनों गुण की सत्ता का एंगल किस प्रकार से है, और दोनों में दोनों गुणों की परस्पर हर चीज़ें न्यारी है, वो सिद्ध करते ही
दोनों पदार्थ, दोनों गुण कैसे हो जाएंगे, है ना, स्वतंत्र सिद्ध हो जाएंगे, असहाय सिद्ध हो जाएंगे। इसके बाद भी दोनों के बीच में हम उपादान निमित्त का प्रसंग आपको समझाएंगे। ये सारी बातें कल से चर्चा होगी। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप।